मित्रों, आज मैं एक भक्त कन्या की कहानी आपको वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। बुंदेलखंड के बलभद्रपुर नामक एक रियासत थी। वहाँ पर बिमला नाम की एक राजकुमारी रहती थी। वो एक गुरुजी के माध्यम से संस्कृत और हिंदी पढ़ती थी। गुरुजी दोपहर में एक ठाकुर जी की पूजा करते थे। एक दिन बिमला ने कहा, गुरुजी ठाकुर जी को मुझे दे दीजिए, मैं भी पूजा किया करूँगी। गुरुजी ने कहा, बेटा, कन्या का आदर्श तो दूसरा ही है। माता पिता भ्राता से सद्व्यवहार का रखना प्रथम आदर्श है। गुरु और ईश्वर की भक्ति रखना कन्या का दूसरा आदर्श है। पति और पुत्र की सेवा करना अंतिम आदर्श है। बिमला ने कहा, सबसे बड़ा आदर्श कन्या के लिए कौन सा है? गुरुजी ने कहा, सबसे बड़ा आदर्श तो माता पिता भ्राता गुरु शिष्य पति पत्नी सबके लिए एक ही है, वह है ठाकुर जी की भक्ति सीखना। बिमला ने कहा, तो मैं ठाकुर जी की सेवा करूँगा। और मैं ठाकुर जी को आदर्श मानूं, मुझे ठाकुर दे दीजिए। गुरुजी ने कहा, बेटी, मैं तुम्हें कल ठाकुर जी को दे देंगे। प्रातः कन्या और गुरुजी नर्मदा के तट पर गए और गुरुजी ने नर्मदा में डुबकी लगाई और एक पत्थर कन्या को दे दिया। बिमला ने उनको बहुत आवश्यक ढंग से सजाकर सोने की संदूकची में रेशमी कपड़े पहनाकर जवाहरात जेवर बनवाकर उनको रोज फूल दीप से पूजा करने लगी। राजा रानी ने भी पुत्री का पूरा सहयोग दिया और हर व्यक्ति ने उसे रोका नहीं। बिमला गुरु जी की कृपा से उसको पूजा करने लगी। परंतु नाम क्या इसका? उसने कहा, गुरु जी, इनका नाम क्या है? गुरु जी ने कहा, ठाकुर जी का नाम सिलबिल्ला। बिमला सिलबिल्ले ठाकुर के नाम से उनकी पूजा करने लगी। एक दिन बिमला का विवाह हो गया। बारात के साथ ससुराल चली। मार्ग में बारात ने दोपहर में पड़ाव डाला और राजकुमार ने पालकी के पास आकर राजकुमारी से पूछा, इस संदूकची में क्या है? राजकुमारी बोली, ठाकुर जी हैं। राजकुमार ने चाबी लेकर ताला खोला तो रेशमी कपड़ों गद्दी पर पत्थर की गोल बटिया रखी थी। राजकुमार ने कहा, तुम बहुत सरल हो राजकुमारी। इतना कहकर उसने ठाकुर जी को उठा लिया और कुआं में डाल दिया। वहाँ एक कुआं में डाल दिया। ससुराल पहुंचकर राजकुमारी ने भोजन करना छोड़ दिया, जल पीकर रहने लगी। एक रात वह खिड़की के द्वारा महल से बाहर भागती हुई कुएं के पास जा पहुंची जहाँ ठाकुर जी पड़े थे। और उसने सीधे स्वभाव में कहा, सिलबिल्ले, तुम कहाँ हो? कुएं से आवाज आई, वाह, मुझे यहाँ छोड़कर कहाँ चली गई थी? राजकुमारी, बाहर आ जाओ। वहीं से आवाज आई, तुम यहाँ आ जाओ। राजकुमारी कुएं कूद पड़ी। बिमला ने देखा कुएं में पानी की जगह फूल ही फूल भरे पड़े हैं।
बजाय पत्थर की साक्षात मूर्त ठाकुर जी विराजमान हैं। पीताम्बर बनमाला मनमोहल मोहर मुरली वाली मधुर मुस्कान। विमला कहने लगी, सिलबिल्ले, हाँ ठाकुर जी कहो सिलबिल्ली। तो विमला, ठाकुर जी मैं ठाकुर जी को विरोधी, ठाकुर जी ने कहा मैं ठाकुर जी के विरोधी घर में नहीं जाऊंगा। विमला ने कहा मैं भी नहीं जाऊंगी। श्री कृष्ण ने कहा, विमला तो किसके साथ रहोगी? तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। विमले भगवान ने कहा, हे राजा, तुम तो साक्षात राधा रानी की सरलता से उत्पन्न हो। समस्त स्त्रियां शक्ति की वीर अंगों से उत्पन्न होती हैं। आजकल भयानक कलयुग में तुम सरल की गुजर नहीं होती। तुम सरल को लोग बेवकूफ़ समझते हैं। श्री कृष्ण विमला ने कहा, तुम्हारा घर कहाँ है? श्री कृष्ण ने कहा, गोलोक में। वो कहाँ है? श्री कृष्ण ने कहा, पृथ्वी के ऊपर चंद्र, चंद्र के ऊपर सूर्य, सूर्य की ज्योति के ऊपर ज्योति के ऊपर गोलोक। विमला बहुत दूर है, क्षण भर में हम पहुँच चलेंगे। भगवान ने कहा। दोनों आकाश मार्ग से चले गए। तो इसका तात्पर्य है, सच्ची भक्ति से अवश्य ही सफलता मिलती है, अवश्य भगवान प्रकट होते हैं। क्योंकि क्यों कहते हो घनश्याम आते नहीं हैं, सच्चे दिल से उन्हें तुम बुलाते नहीं हैं। क्यों कहते हो यो कुछ भोग खाते नहीं हैं, भीलनी भाव से तुम खिलाते नहीं हो। क्यों कहते हो घनश्याम आते नहीं हैं, क्यों यो कहते हो गीता सुनाते नहीं हैं, पार्थ सी धारणा तुम दिखाते नहीं हैं। क्यों कहते हो घनश्याम आते नहीं, क्यों यो कहते हो लज्जा बचाते नहीं हैं, द्रौपदी से विनय सुनाते नहीं हो। क्यों यो कहते हो घनश्याम आते नहीं, क्यों यो कहते हो नर्तन बनाते नहीं हैं, प्रेम के बिंदुन से मिलाते नहीं हैं। क्यों कहते हो घनश्याम आते नहीं। सच्चे मन से अगर प्रकार भगवान अवश्य प्रकट होते हैं, किसी भांत और सहायता करते हैं। धन्यवाद। मेरी बात के माने दो, अच्छे लगे तो अपना लो, नहीं दिया।